हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 6 के 3 पार्ट किए हैं, जिसमें प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन था और रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन था। अब आपके सामने जो लिखा गया है a over b is equal to k a over kb, this is known as golden rule of fraction. This is known as golden rule of fraction. क्या मतलब है इसका? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमें यह कहता है फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम अपनी सिंपल कैलकुलेशन में यह काम करते भी हैं, लेकिन यहां हमें प्रॉपर्टीज की मदद से यह बात साबित करनी है कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अब जरा देखिए, अगर हम लेते हैं a ओवर b, तो क्या हम लिख सकते हैं a ओवर b इंटू 1? किस प्रॉपर्टी के तहत? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत। a ओवर b मल्टीप्लाई k ओवर k, बल्कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है a ओवर b इंटू k इंटू 1 ओवर k। ये लीजिए, किस प्रॉपर्टी के तहत? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत। अब आप देखिए, आप इसे लिखिए a इंटू 1 ओवर b, k इंटू 1 ओवर k बाय कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की लगाएं तो आप इनकी पोजीशंस को कुछ इस तरह से पाएंगे कि नंबर्स अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से जहां रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट में लाए जा सकते हैं। आप सिंपली ये चीज लिख के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबरों की अरेंजमेंट कर लें। k इंटू ए के ए होगा और 1 ओवर k इंटू 1 ओवर b 1 ओवर के बी होगा, और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा k a ओवर के बी। k शुड नॉट बी 0। तो आप देखिए कि आपकी जो फ्रैक्शन है a ओवर b, उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 1 लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो किया k। अगर वो यहां कोई और सिंबल दे देता है तो आप उसको यूज कर लें। फिर हमने उसको सेपरेट किया प्रोडक्ट के लिहाज से, और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के तहत हमने उनको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद रिजल्ट आपके सामने। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ad ओवर bc। इसे क्या कहते हैं जी? a ओवर b डिवाइड बाय c ओवर d इज इक्वल टू ad ओवर bc। रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन के दो फ्रैक्शन अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनका ये रिजल्ट होता है। आप आम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, यही रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन यहां हमने प्रॉपर्टीज की मदद से काम करना है। देखिएगा जरा कैसे। a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d इज इक्वल टू a ओवर b मल्टीप्लाई bd डिवाइडेड बाय c ओवर d मल्टीप्लाई bd बाय गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। किस रूल के तहत जी? गोल्डन रूल के तहत हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, इसे लिखें a इंटू 1 ओवर b, b इंटू d, नीचे लिखिए c इंटू 1 ओवर d, d इंटू b। किस प्रॉपर्टी के तहत? अभी सिर्फ हमने यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है बस, बाकी तो नंबरों की प्रोडक्ट लिखी है। सिर्फ मैंने क्या किया है कि ये जो bd था इसको db किया है। आगे देखिए, इसको हम यूं करेंगे a इंटू 1 ओवर b इंटू b इंटू d, और इसे लिखेंगे c इंटू 1 ओवर d इंटू d इंटू b बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे देखिए, a इंटू 1 इंटू d इज इक्वल टू c इंटू 1 इंटू b। किस प्रॉपर्टी के तहत? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तहत हमने उसको 1 लिख दिया। अब a इंटू डी, c इंटू बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है हमारी, इसके तहत हमने उसको 1 किया था, और 1 मल्टीप्लाई होके a आ गया, 1 मल्टीप्लाई होके c आ गया, और ये आ जाएगा ad ओवर bc। यहां आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, तो आप देखिए a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d इज इक्वल टू ad ओवर bc। दिस इज द रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन, जिसकी मदद से ये टोटल जो एग्जांपल नंबर 6 है ये प्रॉपर्टीज के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एग्जांपल है। इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं,
इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो जो नाम दिए गए हैं प्रॉपर्टीज़ के, रूल्स के, वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। रूल लिखा हुआ आ जाए, आपको रूल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ आपको उसका नाम का पता होना चाहिए। और वैसे इसका सॉल्व करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इसका याद रखना इम्पॉर्टेंट है।